नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगीड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी में जो टनल इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में। यानी सुरंग में जो 41 लोग फंस चुके हैं, जिनकी न्यूज़ हम लगातार सुन रहे हैं। लगभग हम सब ने उसको एक बार देखा होगा, सुना होगा, कहीं ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया होगा, कहीं ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे, किस तरीके से वो लोग फंसे और उनको बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि 15 दिन हो चुके हैं और हम एक सुरंग में से फंसे लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं। यानी जहां हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है, भारत अब चांद तक पहुंच चुका है, वहां पे एक सुरंग में से लोगों को निकालने के लिए 15 दिन का समय अब तक लग चुका है और आगे पता नहीं कितने 2-3 दिन कितने लगते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन इन्फॉर्मेशन तो यही है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी में ये घटना हुई है और वहाँ पे यमुनोत्री एक्सप्रेस वे वहाँ पे बन रहा था। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे मैंने डायग्राम समझाया, ये पूरा एक्सप्रेस वे है और इसके अंदर और इसका काम चल रहा था जो यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 किलोमीटर की दूरी तक तो कंप्लीट हो चुका था यहाँ तक, और इधर की साइड से भी, मतलब दोनों साइड से इसका काम चल रहा था। तो इधर की साइड से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और उधर की साइड से भी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी है जहाँ पर ये काम बाकी था, यानी सिर्फ ये बाकी थी और ये पूरा होते ही ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 12 नवंबर की रात को, यानी दीपावली के दिन, जो फर्स्ट शिफ्ट में लोग काम कर रहे थे वो तो घर जा चुके थे और उसके बाद जो मजदूर बच रहे थे वो उसके अंदर काम कर रहे थे। और जब वो जाने वाले थे तो जैसे ये पूरा वो है, तो उस समय ये पूरी सुरंग है, तो सुरंग के एक हिस्से से, मतलब यहाँ से ये पहाड़ टूट के गिरना शुरू हो गया धीरे धीरे, और पहाड़ का मलबा गिरना शुरू हो गया। तो 41 मजदूर, पहले 40 इनकी संख्या बताई जा रही थी, लेकिन अब कंफर्म हो गया है 41 मजदूर यहाँ से मलबा गिरने के कारण इसके अंदर, सुरंग के अंदर यहाँ पे बंद हो गए। ठीक है, तो जैसे ही डिपार्टमेंट को पता चला कि 41 मजदूर बंद हो गए हैं तो उन्होंने उनको निकालने के लिए कोशिश की। और सबसे पहले उन्होंने जो काम शुरू किया, उन्होंने क्या किया कि अब जैसे नॉर्मल अपन भी सुन रहे हैं तो अपने मन में क्या ही आएगा कि जैसे यहाँ से मलबा गिरना शुरू हो गया, अब लोगों को निकालना है तो हम क्या करेंगे, मलबा हटा के लोगों को निकाल सकते हैं। लेकिन काम शुरू किया गया और मलबा हटाना शुरू किया गया तो कुछ घंटों बाद पता चला कि जैसे जैसे मलबा हटा रहे हैं ऊपर से मलबा गिरे जा रहा है और ये प्रोसेस लगातार चलती जा रही है। यानी कुछ घंटों बाद समझ में आ गया कि इसको हटाना कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको जितना हम हटाएंगे उतना ही पहाड़ से टूटकर यहाँ पे आता जाएगा और धीरे धीरे यहाँ से ये आगे बढ़ता जाएगा और फिर मजदूरों की जान को खतरा हो सकता है। तो फिर इसको हटाने का जो काम था वो बंद कर दिया गया, मलबे को हटाने का। फिर दूसरी वहाँ पे प्रोसेस लेके आए कि यहाँ पे मशीन, अभी जो मशीन यूज़ में आ रही है ओगर मशीन है और ये USA से मंगाई गई है, लेकिन ये भी लगभग फेल होती नज़र आ रही है। इसको यहाँ पे इसमें एक बड़ा पाइप, इस मशीन में बड़ा पाइप रखकर इसको यहाँ से घुसाने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो इसमें से निकल कर बाहर आ सके। लेकिन हुआ क्या कि जब सुरंग बनाई जाती है तो सुरंग ऐसा नहीं कि सिर्फ खड्डा खोद के बनाई जाती है। सुरंग जब बनाई जाती है तो उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड एक मजबूत मेटल का जो होता है रोड टाइप में वो लगा होता है, वो दोनों साइड, ताकि वो पहाड़ जैसी सारी पहाड़ का भार सह सके। तो जब ये टूटा तो इसके अंदर जो मेटल की जो हार्ड रोड थी वो भी टूटकर यहाँ पे लग गई। तो जब इस मशीन से पाइप को अंदर घुसाने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ कहीं पे वो आधा तो लगभग हो गया, यानी 60 मीटर की यहाँ से दूरी है। अब ये जितना मलबा गिरा है वो 60 मीटर की लगभग दूरी बताई जा रही है कि 60 मीटर दूर यहाँ से मजदूर हैं, मतलब यहाँ तक पहुँचा जा सकता है और यहाँ पे जो 60 मीटर की डिस्टेंस है उसके बाद मजदूर है। तो इसमें से लगभग आधी दूरी तो इस मशीन के द्वारा तय कर ली गई है, लेकिन जो कुछ दूरी है वहाँ पे मेटल की जो रोड जो ऊपर और नीचे लगाई जाती है वो फंस चुकी है और उसको काटना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। और ऐसा ही बताया जा रहा है कि जो मशीन है उसका भी आगे का हिस्सा ख़राब हो चुका है, यानी इसको यहाँ से बाहर निकाला गया है मशीन को। और यहाँ मशीन ख़राब हो चुकी है तो सिर्फ एक आदमी यहाँ से इस मेटल की जो रोड है इसको काटने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए प्लाज्मा कटर और भी कई सारे कटर्स का यूज़ किया जा रहा है। तो इतनी सी जगह में वो व्यक्ति इसको काटने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, बड़ा पाइप था इसलिए इसको निकलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन एक छोटा पाइप यहाँ से भेजा गया है और उस पाइप को फूड पाइप अभी बोल रहे हैं, क्योंकि उस पाइप में से फूड और जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर पहुँचाई जा रही है और उनसे लगातार बात की जा रही है। ठीक है, तो लोग फंसे हुए हैं, उनसे PM और CM सब ने बात कर ली है। और उसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे 2 किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये घूम सकते हैं और यहाँ पे लाइट्स भी है, क्योंकि जब खुदाई की जाती है तो ऐसा नहीं अंधेरे में कर रहे हैं, वो लाइट्स भी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मतलब 15 दिन तक बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट में दोनों साइड से पैक रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और इनकी सेफ्टी के लिए 41 बेड अलॉट करवा दिए गए हैं और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो भी चाहिए ऐसी सिचुएशन में लोगों को आने के बाद वो सारी वहाँ पे अवेलेबल कराई है और यहाँ से चल रही है। ठीक है, यहाँ से प्रोसेस चल रही है और हम सबके मन में आ रहा होगा यार एक ही सॉल्यूशन थोड़ी है, इनको निकालने के और भी ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे। तो इसके लिए पहले तो शुरू में तो इसी पे काम किया जा रहा है, लेकिन अब
जब उनको समझ में आ रहा है कि यार इससे नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो उन्होंने 3 अलग और नए रास्ते जिनसे मजदूरों को निकाला जा सकता है उनके ऊपर काम किया जा रहा है। एक तो ऊपर से, लेकिन यहाँ से निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 86 मीटर है और यहाँ पे अभी एक मशीन खुदाई का काम कर रही है, लेकिन ये जो मशीन अभी काम कर रही है ये पूरा यहाँ तक नहीं खोद सकती और मजदूरों को बाहर नहीं निकाल सकती। ये मशीन लगभग 50% के आसपास काम करेगी, उसके बाद एक बड़ी मशीन आएगी और वो इसको निकालने का काम करेगी। यानी अभी तो यही काम कर रही है, उसके बाद वो और आगे काम करेगी, तो लगभग इस प्रोसेस में 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। उसके बाद तीसरा रास्ता है वो ये है, लेकिन ये 500 मीटर की दूरी है। मतलब आप बताओ ना, यहाँ पे 60 मीटर ये जो ही पार नहीं हो रही, यहाँ से 86 मीटर है और यहाँ से 500 मीटर है। लेकिन क्योंकि इसको हटाना भी है तो यहाँ से भी वर्क चालू हो गया है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस वे को कंप्लीट करने के लिए इसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से ब्लास्टिंग का काम चालू हो गया है और भी जो प्रोसेस है वो अपनाई जा रही है यहाँ से इसको हटाने के लिए। उसके अलावा जो चौथा रास्ता है वो यहाँ से, मतलब इसके परपेंडिकुलर जैसे सुरंग होगी तो यहाँ से भी चालू हो रहा है, लेकिन उसकी डिस्टेंस भी 180 मीटर है। मजदूरों को निकालना चारों तरफ से ही काफ़ी लंबी प्रोसेस होती जा रही है, लेकिन फिर भी 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द मजदूर से निकल जाए। ठीक है।